क्या चौधरी लाल सिंह ने ही गलत किया है? क्या निर्मल सिंह ने कुछ नहीं किया है? क्या कविंदर गुप्ता ने कुछ नहीं किया है? क्या बीजेपी के दूसरे लीडर्स ने कुछ नहीं किया है? आप पूरे हिंदुस्तान को देखें। अजीत पवार जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उन पर 70,000 करोड़ का घपला था। मोदी जी ने पहले 5 दिन कहा कि मैं इनको जेल भेजूंगा। जब वो बीजेपी में ज्वाइन हुए तो साफ हो गए। कितने ही एमएलएज और एमपीज़ हैं वेस्ट बंगाल से उनको जब बीजेपी में ज्वाइन हुए तो सब साफ हो गए। आप देख रहे हैं डेली शब न्यूज़। मैं इस्लाम चौधरी। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट सैयद अली चौधरी साहब। बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका डेली शब न्यूज़ में। शुक्रिया सदाम साहब। सर, जिस तरह से आपने देखा होगा, एक मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है चौधरी लाल सिंह का। उनको ईडी के रेड के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। अभी तक जो है लोग उनके प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, बट उनको जो है इस कतार तक पहुंचा दिया था कि वो हॉस्पिटल तक में उनको एडमिट करना पड़ा। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि चौधरी लाल सिंह जो मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, मेरे कठुआ से, मैं कठुआ से बिलोंग करता हूँ। उनके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं कि करप्ट थे या उन्होंने बड़ी जायदाद बनाई है। मैं उस बात पर नहीं जाऊँगा। मैं इस बात पर जाऊँगा कि क्या ये चौधरी लाल सिंह के पास ही प्रॉपर्टी है? क्या चौधरी लाल सिंह ने ही गलत किया है? क्या निर्मल सिंह ने कुछ नहीं किया है? क्या कविंदर गुप्ता ने कुछ नहीं किया है? क्या बीजेपी के दूसरे लीडर्स ने कुछ नहीं किया है? आप पूरे हिंदुस्तान को देखें। अजीत पवार जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उन पर 70,000 करोड़ का घपला था। मोदी जी ने पहले 5 दिन कहा कि मैं इनको जेल भेजूंगा। जब वो बीजेपी में ज्वाइन हुए तो साफ हो गए। कितने ही एमएलएज और एमपीज़ हैं वेस्ट बंगाल से उनको जब बीजेपी में ज्वाइन हुए तो सब साफ हो गए। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे, अभी 2-3 दिन पहले हर्षदेव सिंह एक बात कह रहे थे कि कोई बिट्टू दर्जी है, बिट्टू दर्जी। उस बिट्टू दर्जी ने, उसके पीछे सीबीआई पड़ी थी, उसने आनन फानन में आके बीजेपी ज्वाइन कर ली और वो साफ हो गया। मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोगों की जानकारी है जिन्होंने डिसप्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी बनाई है। इतनी प्रॉपर्टी बनाई है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो बीजेपी के लोग जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं होती थी, खासकर कश्मीर प्रोविंस के, आज उनके पास 15 से 20 बॉडीगार्ड्स हैं और 4-4 गाड़ियाँ चल रही हैं। उनकी गाड़ियों में पेट्रोल जा रहा है, उनके बड़े बड़े बंगले बन गए। क्या सीबीआई और ईडी सिर्फ कुछ अपोजिशंस के लिए है? देखिए, ये बात कहना कि लाल सिंह ने गलत किया होगा, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा आदमी है जिसने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई? बीजेपी का एक जलसा करने के लिए, मोदी का जलसा करने के लिए 20 से 50 करोड़ रुपए खर्च आता है। वो कहां से आया? बीजेपी जब एक स्टेट में इलेक्शन होता है, कम से कम 50 हेलीकॉप्टर को हायर करती है, बड़े बड़ी होर्डिंग्स लगाती है। वो पैसा कहाँ से आता है? अभी एक नई बात आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चंदा इकट्ठा होता है पार्टीज़ के लिए, उस चंदे का पता चलना चाहिए। और बीजेपी ने एफिडेविट दिया कि नहीं, छोटा चंदे का पता नहीं चलना चाहिए किसने डाला। मतलब उनका कहने का ये था कि जो चंदा दे रहा है उसका पता नहीं चलना चाहिए कि बीजेपी को क्यों दे रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि चंदा सिर्फ बीजेपी को क्यों दे रहा है, कांग्रेस को क्यों नहीं दे रहे, समाजवादी को क्यों नहीं दे रहे, या आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं दे रहे, या दूसरी पार्टीज़ को क्यों नहीं दे रहे, सिर्फ बीजेपी को। बीजेपी फ़ायदा देती है। मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊं, यहाँ से आप कठुआ जाएं। मेरी जितनी उम्र है, मेरी उम्र में कभी पुल नहीं बहा पानी से। मेरे चढ़वाल और दयालाचा के बीच में पुल बह गया। वो उस पुल में सब स्टैंडर्ड का मटेरियल लगा और वो पानी में बह गया। कोई ईडी नहीं आएगी, कोई सीबीआई नहीं आएगी। हमारे 40 जवान शहीद हुए पुलवामा में, जिसकी वजह से इनकी सरकार बनी इंडिया में। आज तक कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं, कोई एनआईए की इंक्वायरी नहीं हुई, क्योंकि वो मोदी को बेनिफिट देता था। जो भी चीज़ बीजेपी को बेनिफिट दे, जो भी चीज़ बीजेपी को बेनिफिट दे, उसकी ईडी नहीं होती, उसकी सीबीआई नहीं होती, उसकी एनआईए नहीं होती, उसकी एसआईए नहीं होती। ये सब किसकी होती है? जो बीजेपी के खिलाफ बोले। चौधरी लाल सिंह ने कोशिश की कि यहाँ के लोगों को जगाने की।
चौधरी लाल सिंह ने कहा कि ये राजा हरि सिंह की स्टेट है, इसको बहाल किया जाए, इसको स्टेटहुड दिया जाए। यहाँ के डोगरों को जगाने की कोशिश की कि बाहर के लोग आके यहाँ मुलाजिम बन गए। पोस्ट ऑफिस क्या होता है, बहुत सारे लोग वहाँ मुलाजिम हो गए। और एक बात और सच कहूँगा, मैं बिहार और यूपी वालों के खिलाफ नहीं हूँ। यहाँ जितने भी बड़े ऑफिसर हैं, क्या चीफ सेक्रेटरी है बिहार का, आईजी यूपी का, डिप काम फलानी जगह का, और डीसीज बाहर के, क्या जम्मू कश्मीर में कोई इंटेलिजेंट नहीं था? गवर्नर यूपी का एलजी जो हमारे हैं, तो लाल सिंह उसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। लाल सिंह कठुआ और सांबा और जम्मू के लोगों को, डोगरों को लामबंद कर रहे थे। वो लामबंदी रोकने के लिए इन्होंने ईडी में फंसा दिया, उसको बदनाम करने के लिए। जहाँ तक उनकी वाइफ की बात है, जहाँ उनके बच्चों की बात है, उनकी वाइफ मेरे गांव से है, मेरी पड़ोसी गांव मढ़ीन से हैं, मैं उनको जानता हूँ। ठीक है, हमारे उनके इख्तलाफात रहे, सियासी तौर पर आज भी हैं इख्तलाफ हैं, या कुछ और बातों से इख्तलाफ हैं, लेकिन आज वो फैमिली मुसीबत में है, आज उस फैमिली को फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कठुआ के डोगरा, इंक्लूडिंग गुज्जर्स, गुज्जर डोगरों में नहीं आते, इंक्लूडिंग कश्मीरी, सब लाल सिंह की फैमिली को वोट करके वो पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ेंगे कांग्रेस के साथ। हमारी बरादरी, मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब वोट में देंगे। सर, मैं जानना चाहूँगा, अगर चौधरी लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते तो उन पे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, इसमें कितनी सच्चाई? सद्दाम जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, शुरू में मेरी जितनी टॉक आपसे हुई ना, कि बीजेपी में जाओ वो एक सर्फ एक्सेल है। मैं एक छोटा सा एक्टिविस्ट हूं, कब मेरे पीछे लगा दे कोई नहीं जानता। बहुत सारे एक्टिविस्ट को इन्होंने फंसाया है। और मैं आज एक रिवील करना चाहता हूं एक बात को, कि एक पुलिस ऑफिसर था, है नहीं, उसने मुझे कहा कि आपके खिलाफ फाइल बनाने की किसी ने कहा हमें। अब मेरे पास क्या, मेरे लिए क्या फाइल बनाएंगे? मैं क्या हूं? लाल सिंह का स्कूल है, लाल सिंह का कॉलेज है, क्या पहले सरकारें नहीं थी? यहाँ मलिक मार्केट में एक बेचारा कश्मीरी शोरूम था इसका मोटरसाइकिल का, 7-8 करोड़ रुपया उसने लोन लिया है, उसका वो गिरा दिया। कठुआ में एक गुप्ता बेचारा था, 7-8 करोड़ उसने लोन लिया, उसका गिरा दिया। वो इसीलिए कि वो एक मिनिस्टर के खिलाफ था, और वो बंदा बीजेपी का था। कठुआ में जिसका मकान गिराया, जिसका शोरूम गिरा, वो बीजेपी का था बेचारा। इनके हक में, जो इनकी एक लॉबी के हक में ना हो, वो क्रिमिनल है, वो देशद्रोही है। इनको पहले सोचता था हिंदू मुसलमान का मकसद है, अब वो भी कम हो गया। अब इनको वो कि बीजेपी में कौन है, वो सब ठीक है, वो चोरी। मैं कहता हूं डॉक्टर निर्मल के पास 30 से 40 कनाल जगह है, ये नगरोटा के पास। एक दिन वारंट निकले, रात को ही बेल हो गई। अब मुझे जजेस पे भी थोड़ा शक होने लगा, कोर्ट पे भी शक। अब लोग कहते कोर्ट के खिलाफ, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, कैसे उसको रात को ही बेल मिल गई? चौधरी लाल सिंह के साथ उन्होंने ट्रस्ट बनाया है, ट्रस्ट का क्या होता है ये दुनिया जानती है। कितनी ज़मीन है वो एक अलग इशू है। कराइए कविंदर गुप्ता की ईडी, कराइए जुगल किशोर की ईडी से इंक्वायरी, सीबीआई से इंक्वायरी। हंगरी एक पठानकोट में जगह है, वहाँ पे इन्होंने लोन लेके पैसा लगाया, वो प्रोजेक्ट ही नहीं चला। कहाँ गया पैसा? वो लाल सिंह को दबाना चाहते हैं। और उनको एक शक है कि लाल सिंह अगर पार्लियामेंट इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो लाल सिंह एक बहुत बड़ी ताकत बनेंगे, क्योंकि आज तक जितना भी वोट है कठुआ उधमपुर से ही पड़ता है बीजेपी को, पीछे वाले डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं पड़ता इतना। तो इनको बीजेपी का एक पॉलिसी है कि ठोक दो। अब गोली तो ये मार ही नहीं सकते, ये एजेंसीज लगा के बंदों को बेकार। आपको बता दूं कि पाकिस्तान और इंडिया की सियासत से मुझे नफरत है। मैं पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ 100-150 केस लगा दिए। मोदी साहब ने, एक आजम खान है हमारी यूपी के, उस पर भी 100 के केस लगा दिए। बकरी चोरी को कुछ चोरी, कोई भैंस चोरी, कोई किताब चोरी, ये हिंदुस्तान में हो रहा है। ये कभी मैं कांग्रेस ही नहीं हूं, ये कभी कांग्रेस में नहीं हुआ। अब लाल सिंह के साथ एक ही मसला है उनको, जब बीजेपी में था सबसे ठीक था। अब लोग कोई कहते हैं जो आसिफा वाले केस में ये हुआ, आज लाल सिंह मुसीबत में है, कल हमारे लोग मुसीबत में है। मुसीबत में जब हो हम उनके साथ हैं। ये गवर्नमेंट का वेडेंटा है, ये उनकी फैमिली को परेशान करने के लिए कोशिश है। मैं उनकी फैमिली और उनके रिश्तेदार, उनके वर्कर से कहता हूं कि दोदी गुजर समाज, दोदी गुजर का मैं प्रेसिडेंट हूं, आज उनके साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में। क्योंकि प्रोटेस्ट करने से बीजेपी को फ़ायदा होता है, प्रोटेस्ट करने से बीजेपी को नुकसान नहीं होता। तो हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, क्या करेंगे, बट ज़रूर इतना कहेंगे कि जब वोटों का टाइम आएगा
लाल सिंह के कैंडिडेट को अगर कांग्रेस के साथ अलायंस करें तो डेफिनेटली बीजेपी को हराएंगे। जी सर, इसी के चलते एक और मैं आपसे इसी के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जिस तरह से आपने कहा कि मैं जो हूँ चौधरी लाल सिंह के साथ खड़ा हूँ, बट कल एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे तालिब चौधरी के द्वारा अपलोड की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा टिट फॉर टैट, जैसा किया उसका भुगतना पड़ेगा। देखिए तालिब, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जोनल सेक्रेटरी हूँ। तालिब साहब पीडीपी के हैं, ठीक है। पीडीपी की अपनी आइडियोलॉजी है, तालिब मेरा भाई है, उनकी अपने ख्यालात हैं। मैं भी कठुआ से हूँ, वो भी कठुआ में पढ़े हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, अजीज़ हैं, भाई हैं। बट आज मैं वो बातें नहीं करूँगा। वो क्या हुआ आसिफा के टाइम, कोर्ट में मैटर है, सज़ा हो गई उनको। लाल सिंह ने क्या किया, दूसरों ने क्या किया, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। बट आज लाल सिंह मुसीबत में है, उसकी फैमिली मुसीबत में है। आज कठुआ का हर जन, जम्मू, सांबा, कठुआ, इवन के कश्मीरी लोग भी लाल सिंह के साथ हैं। आज लाल सिंह का नंबर है, कल किसी और का नंबर होगा, ये मैं आपको बता दूं। तालिब साहब की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी ये चीज़ें भुगती हैं, उनको भी एजेंसीज़ ने तंग किया है। अब ये उनकी खुशकिस्मती है कि उनके पास बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, वरना उनको भी नहीं निकलने देते, उनके खिलाफ ही केसेस लगाए। तो ये जो भी उनके खिलाफ होंगे, एक डोगरा पत्रकार आपका है मिस्टर कोहली, जिन्होंने बीजेपी का ठेका ले रखा है, वो ऐसी अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। और मैंने सामने कहा कि 2-3 पत्रकार हैं, एक आशीष कोहली हैं, एक स्टेट लाइन के क्या नाम है उनका, जुनैद हाशमी साहब हैं, उन्होंने नागपुर से डायरेक्शन मिलती है, उनके उस किस्म की बातें करते हैं। तो लाल सिंह को फंसाया गया है। सर क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता की? देखिए जनता के लिए यही मैसेज रहेगा कि आज लाल सिंह की बारी है, कल दूसरे की बारी होगी। अगर आप बीजेपी को वोट दोगे, उनके लिए गाना गाओगे, तो आप सब ठीक हैं। मैंने कहा कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों की लिस्ट है, बीजेपी के ऐसे ऐसे लोगों की लिस्ट है जो 2 साल पहले जिनके पास गाड़ी में तेल डालने के लिए नहीं था, आज उनके पास 5-5, 6-6 गाड़ियाँ हैं, आज उनके पास सिक्योरिटी हैं। मैं इधर राजौरी से आ रहा था तो एक बंदा मुझे भामला में मिला, तो मैं उसको जानता था 3 साल पहले। आज उसके पास 5 PSOs थे, 3 गाड़ियाँ थी, हमारा ही गुजर चौधरी था वो। मैंने कहा ये कैसे जी, मैं बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ राजौरी का। तो मुझे शॉक लगा कि राजौरी तो बीजेपी तो पैसों की मशीन है यार। जो मिलिटेंट था वो भी बीजेपी में चला गया, जो 1 नंबर का डाकू वो भी बीजेपी में चला गया, जिसको PSO चाहिए वो भी बीजेपी में चला जाए। और आपको बता दूं, कश्मीर में धंधा है बीजेपी ज्वाइन करनी, चोरी कर लो, चोरी करनी तो बीजेपी ज्वाइन कर लो। मिलिटेंट्स अंदर बन के मिलिटेंट बनना है तो बीजेपी ज्वाइन कर लो। बॉडीगार्ड्स लेने हैं, सरकार की नज़रों में बीजेपी का आदमी है, जो मर्जी करवा ले। मैंने आपसे कहा कि एक DC कठुआ होता था, लास्ट में कहता हूँ, DC OP भगत, उन्होंने 50 लाख रुपए का गफला किया है। जो आज IGP जम्मू है, तब ये डायरेक्टर विजिलेंस थे। मैं 3 साल चलता रहा विजिलेंस के पीछे, एक इंक्वायरी उससे क्वेश्चनिंग नहीं हुई। किससे? OP भगत आज डायरेक्टर माइनिंग है, और वो उस पर जितेंद्र सिंह का आशीर्वाद है। चोरी करो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर हैं सेंटर में, OP भगत को कुछ नहीं हुआ। 50 लाख ट्राइबल का पैसा खा गया। मैंने शाहिद चौधरी तक भी बात कही, कोई इंक्वायरी नहीं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का खास है। ये हिसाब है कठुआ में भाई। एक आप लाल सिंह की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बीजेपी के कठुआ लीडरों से देखिए, करोड़पति बन गए। जिनके पास ट्रैक्टर होता था उनके पास फॉर्चून चलती है कठुआ में, बीजेपी के लोगों के पास। उनको नहीं पूछेंगे। जम्मू में हमारे लोग हैं, बहुत से लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, 4-4 कोठियां बना ली बीजेपी के लोग। कहां से पैसा आया? कोई नहीं पूछेगा। लाल सिंह से उनको खटक रहा है। मेरा जाति लाल सिंह से बहुत कम उठना बैठना है, बहुत कम। बट ये कहता हूं कि ये वेडेंटा है, ये पॉलिटिकल वेडेंटा है, वो हो रहा है। जी शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सैयद अली चौधरी सर। आप सबका इस पर क्या कहना है आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह के मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली शब न्यूज़।